तो हेलो दोस्तों, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कौन डाल रहा है? कौन है जो आपका नेगेटिव चाहता है, आपके साथ बुरा चाहता है? कौन डाल रहा है आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी? ये पर्सन ने लंबे समय तक आपको तक रखा है, आपको अंदर से और बाहर से, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है, बहुत बीमार किया गया है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया गया, आपकी लाइफ में दखल दिया गया। आपकी हालत ऐसी थी कि आपको ना कुछ बोलते बनता था, और अगर आप कोई स्टैंड अपने लिए लें भी तो भी ऐसा कुछ हो जाता था कि आप ही उस सिचुएशन में अगेन फंस जाते थे। आप टोटली स्टक थे इस पर्सन के जाल में, इस पर्सन के मैनिपुलेशन में। इनके कनेक्शन में आने से पहले आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की थी, हर वक्त हैप्पी, एनर्जेटिक, एक वाइब्रेंट एनर्जी आपकी हुआ करती थी, जो धीरे धीरे इस पर्सन ने आपसे छीन ली। आपकी इसी एनर्जी की वजह से ना ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, आपकी तरफ खींचा चला आया था, क्योंकि इसको आपके पास सब कुछ दिखाई दिया था, सब कुछ मतलब सब कुछ। और इसको लगा था कि आपके साथ इसकी ज़िंदगी ठीक होएगी, इसके साथ आप इसको सर्व करेंगे, आप इसके ध्यान रखेंगे, आप इसके लिए सब कुछ करेंगे, बिकॉज़ यू वर सो एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा एफर्ट पुट करते थे आप हर चीज़ के अंदर। इनको आपसे उम्मीद थी कि आप बहुत ज़्यादा इनको शायद लाइफ टाइम सर्व कर पाएंगे। एक्चुअली ये पर्सन एक शिकार की तलाश में था, एक अच्छे शिकार की तलाश में, और वो आप मिले इसको, जहाँ पर आपको देखकर इनको ये लगा कि ऐसा ही कोई यंग, एनर्जेटिक और हैप्पी पर्सन इनको चाहिए था, जो इनको बिल्कुल इनकी लाइफ में पूरी लाइफ इनको सर्व कर सके, और कुछ ऐसा हो जो इनको कोई भी एफर्ट रिलेशनशिप में डालने की ज़रूरत ना पड़े, ये बस आराम से बैठे रहें। इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप, जिसको कहते हैं ना, हाथ पांव तो आपके खुले थे मगर आप बंधे हुए थे। बहुत ज़्यादा मेंटली आपको स्टक करना, आप पर पाबंदियां लगाना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर पहुंचा देना जहां पर आप एक इतनी वाइब्रेंट एनर्जी, इतनी इंडिपेंडेंट एनर्जी, आप डिपेंडेंट बन के रह गए। आपसे जब जो चाहे ले जाना, और बदले में आपका इंतज़ार ही करते रह जाना, आपका सोचते ही रह जाना कि कभी तो आपको भी रिप्लाई में कुछ मिलेगा, कभी तो आपको भी बदले में कुछ मिलेगा, कभी तो आपके साथ भी कुछ अच्छा घटित होगा इनकी तरफ से। और ये इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही रह गया। अपने पुराने टाइम को आपने मिस किया, बहुत मिस किया। अपनी पुरानी एनर्जी को आप मिस करते थे, आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी को आप मिस करते थे, एंड यू वर कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टू डिवाइन, बिकॉज आपको बिल्कुल अपने लिए रख लिया गया था, अपनी सेवा के लिए रख लिया गया था। तो आपके पास डिवाइन के अलावा कोई बच्चा ही नहीं जहाँ से आप हेल्प मांग सकें, जहाँ से आप वो सपोर्ट पा सकें। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आपको अकेला इतना किया कि आपके पास सिवाय डिवाइन के और कोई बचा ही नहीं, और आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स की, अपनी बात डिवाइन से बोली, खुद को डिवाइन को समर्पित किया। अगर जो मैं हमेशा बोलती हूँ वही होता है, जब आप कहीं के नहीं रहते ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा के सामने रोते हैं, और जब आप अपने परमात्मा के सामने रोते हैं ना, सच में वही वक्त होता है जब आप मुक्त होते हैं। उसी के बाद आप मुक्त होते हैं। दुनिया में रोने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आपको डिवाइन की हेल्प मिली भी, आपको वो परफेक्ट हेल्प मिली भी। धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि डिवाइन ने आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस किया, आपको लाइट में लेकर आए, आपको आपकी ग्रोथ स्पीड अप कराई, आपकी ग्रोथ स्टार्ट करवाई,
आपको डिवाइन जर्नी में एंट्री दिलाई, आपको डिवाइन जर्नी में डाला गया, क्योंकि आप डेस्टिन्ड थे अपनी डिवाइन जर्नी में जाने के लिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ही पड़ा आपको, और डिवाइन ने इसमें आपकी पूरी तरह से हेल्प करी। आपकी इमेच्योर एनर्जी को फुल्ली मैच्योर करना, आपके यिंग यांग को बैलेंस करना, आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन को बैलेंस करना, आपको एक स्टेबल लाइफ में लाना, स्टेबल एक लाइफ देना डिवाइन ने चूज़ किया। एंड आपको वो हेल्प जो आपने मांगी डिवाइन की साइड से, वो रिसीव भी हुई। बी ग्रेटफुल फॉर दैट और क्लेम भी करिए। आप अपने दर्द से निकले, अपनी तकलीफ़ से निकले, और आपने बहुत ज़्यादा अपने हार्ट चक्र को ठीक किया, हील किया। कहीं ना कहीं आपने पेन से छुटकारा पाया, स्वयं को निकाला और अपने आप को एक बिल्कुल सही बैलेंस में लेकर आने की आपने कोशिश की। आपका जो भी पेन था धीरे धीरे वो रिलीज़ हुआ, निकला। आपका दिल जो भी टूटा था धीरे धीरे वो हील हुआ। आपका हार्ट चक्र हील हुआ डिवाइन की तरफ से। जो भी आपको कष्ट थे, जहाँ भी आपने अबंडंट फील किया, जहाँ पर भी आप गिरे, वहाँ डिवाइन ने आपको संभाला, डिवाइन ने आपको बैलेंस किया, और डिवाइन आपको लेकर आए, वापस उठाया आपको, आपकी ग्रोथ कराई, आपको सही जगह पर पहुंचाया जहां पर आप होना डिज़र्व करते थे। लिटरली जहां पर आप होना डिज़र्व करते थे। और सबसे अच्छी बात, आपने भी डिवाइन के इशारे को समझा और आप चल पड़े। आप उधर ही चलना शुरू हो गए जिधर डिवाइन आपको ले जाना चाहते थे। आपने चूज़ किया कि आप आगे बढ़ेंगे, आप मूव ऑन करेंगे, और आप अपनी पहले वाली स्पिरिट में, पहले वाली एनर्जी में वापस आएंगे। आपने चूज़ किया। आप बधाई के हकदार हैं। क्लेम करिए अपनी फ्रीडम। डिवाइन ने आपको फ्री किया है, डिवाइन ने आपको निकाला है, डिवाइन हेल्प आपको मिली है, टाइमली हेल्प। बहुत तकदीर वाले हैं आप अगर आपको इस तरह की कोई हेल्प मिल गई और आप उसमें से निकल पाए। जिस पिट में आपको ले जाया गया था वहाँ से आप निकल पाए। आपको बताया गया कि आप एक को सर्व करने के लिए नहीं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हैं। इस अर्थ को, इस प्रकृति को, इस ह्यूमैनिटी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय सिर्फ एक ही रिश्ते के लिए जद्दोजहद में लगे रहने के। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिवाइन आपको बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए आप बधाई के हकदार हैं। कोई पर्सन जो आपके लिए इतना नेगेटिव था, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर गया, इतना ज़्यादा आपको तोड़ गया, वो आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करता। आप एक बहुत हाई लेवल सोल हैं। आपने ये महसूस किया, आप महसूस कर पाए, और डिवाइन जिस राह पर आपको ले जाना चाहते थे आप उस राह पे बढ़ चले। आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप एक डिवाइन सोल हैं। आप एक ऐसी सोल हैं जो असेंड होना चूज़ करता है और असेंड होना ही डिज़र्व करता है। आपने अपना असेंशन किया, आपने अपनी डिवाइन जर्नी डिवाइन के साथ की। आपके लिए आगे जो मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ असेंशन है। साथ ही साथ जिस प्यार से आप वंचित रह गए, जिस तरह का लव आपको चाहिए था, जिसकी उम्मीद में आप इस पर्सन के साथ गए थे, वो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। वैसा एक सच्चा साथी, एक सच्चा सोलमेट, एक सच्चा प्रेम आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, जहाँ सब कुछ टोटली बैलेंस्ड होगा, सब कुछ दो तरफा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप बस देखते ही रह गए और सामने वाला इंसान आपसे बहुत कुछ छीनकर, बहुत कुछ चुरा कर निकल गया। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं तो ये इनकी भूल है, क्योंकि डिवाइन अब ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक नई जगह पर जा रहे हैं, आप एक नए स्थान पर पहुंच गए हैं।
और इन्होंने लौट कर आने में बहुत देर कर दी है। ये आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है, क्योंकि ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं ये आपसे ले पाएंगे। आप कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाएंगे। लिटरली इस पर्सन के पास अब शायद कुछ बचा नहीं है, तो ये आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन ले पाएंगे नहीं। जिस चीज़ को इन्होंने ठोकर मारी थी वो अब इनको नहीं मिलने वाला। डिवाइन ने जजमेंट दे दिया है। डिवाइन ने इन्हें बहुत अच्छा मौका दिया था, आपके जैसी एक प्योर सोल को इनके साथ लगाकर डिवाइन ने इनको एक इतना अच्छा चांस दिया था अपनी सोल को ग्रो करने का, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में री एंट्री पाने के लिए ये आपको लव शो कर रहे हैं, आपकी साइड आ रहे होंगे, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ लोगों को बीच में डाल रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। कुछ लोगों की भी मदद ली जा रही होगी, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पर ये आपको कुछ नए सपने दिखा रहे हैं, कुछ नया हिसाब किताब आपको दिखा रहे हैं कि लाइफ ऐसी हो जाएगी अगर तुम वापस आ जाओ तो, लेकिन आप जाएंगे नहीं, ये पक्का है। ये आपका डिसाइडेड है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए डिसीज़न लिया है। दिस टाइम यू आर नॉट डिसाइडिंग, डिवाइन ने अपने प्यारे बच्चे के लिए डिसीज़न लिया है। क्लेम करिए, ठीक है ना, क्लेम करिए, क्योंकि देखिए ये आ गया है। ये लाख आपको लालच दें, आपको खींचने की कोशिश करें, आप जाएंगे ही नहीं, आप देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पास्ट के लेसन आप भूल नहीं पाएंगे। आपने लेसन लर्न कर लिया। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। फॉरगिव किया, चलिए आपने हमारी ग्रोथ करा दी, आपने हमको आगे बढ़ा दिया, आपने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन अब आगे एनर्जी ख़राब करवाना नहीं। कितना लॉस आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपकी एनर्जी का किया गया, आपको अपने आप के लिए यूज़ किया गया, उसको भूल जाना नहीं। दिस टाइम आपने हर बार चांस दिया, बट दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी चांस। आप कोई चांस लेना ही नहीं चाहोगे अपनी फ्रीडम के ऊपर। बाय चांस अगर आप ऐसा कुछ होता है, आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है, तो आप चांस देना मत, बिल्कुल चांस मत देना, बिकॉज़ ये वही डोमिनेटिंग एनर्जी है। ये कि लाख मीठा मीठा बन के आ जाए, लेकिन ये वापस आपके साथ वही करेंगे। ये आ ही आपके ऊपर राज चलाने के लिए रहे हैं, आना ही आपके ऊपर राज चलाने के लिए चाहते हैं। इनको ये मौका आपको नहीं देना है। इन्हें फॉरगिव करिए और इनसे मूव ऑन करिए, ताकि आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकें, उन्नति के नए दरवाजे खुल सकें, आपकी परेशानियां ख़त्म होकर आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म हो सकें और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल सकें, एक नया संसार आपके सामने ओपन हो सके। मैं जो देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ, आपके लिए बहुत एक ब्राइट फ्यूचर, आपके लिए जो जस्टिस सर्व हुआ है उसे एक्सेप्ट करिए, उसे लीजिए, उसको स्वीकार करिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। डिवाइन ने जो डिसीज़न आपके लिए लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। आपके पेरेंट डिवाइन हैं, ठीक है। आपने जो डिसीज़न लिया है वो आपको लगता है आपने लिया है, लेकिन वो आपके लिए डिवाइन ने लिया है। दैट्स वाई दिस टाइम यू आर सो फर्म। आप इतना कॉन्फिडेंट और इतना फर्म इसीलिए हैं क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, किया तो आपके लिए डिवाइन ने है। तो ये है आपके लिए जो मैंने कहा कि यूनिवर्स का संदेश अगर मैं आपके लिए लेना चाहूँ, लास्ट कार्ड मैंने यही सोच के लिया कि अब आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो अगर आपके लिए जस्टिस सर्व हुआ है तो उसको रिस्पेक्ट करिए, अदरवाइज़ आपको कोई नहीं फिर वापस से उसी पिट में जाने से रोक सकता, बचा सकता, क्योंकि ये इंसान बदल के नहीं आ रहे हैं, ये मतलब के लिए आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट गिव देम अ चांस टू डू ऑल दैट, मतलब वो सब रिपीट कर सकें वो आपके साथ, ऐसा चांस उनको देना मत।
डिवाइन जर्नी में अगर आपके साथ आप इस स्टेज पर आ गए हो जहाँ आपके साथ जस्टिस हो रहा है, खुद डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, खुद डिवाइन आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं, निकल जाना, कर्मा ओवर हो चुका है। जस्टिस का कार्ड आके ये बता रहा है इस व्यक्ति के साथ आपका कोई भी नया लेन देन आपने नहीं बनाना है। इस व्यक्ति के साथ आपका लेन देन जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। जिस लेवल का आप लेसन ले चुके हो वो इनफ है। उस लेसन को लर्न करिए और अपनी राह पर आगे बढ़िए। आपके लिए आगे ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे अरमान आपके पूरे होते हुए और ढेर सारी अबंडेंस आपके लिए आती हुई मैं देख पा रही हूँ। ब्लेस यू, अ ब्राइट फ्यूचर, बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आपका। ऐसे ही बने रहिए, अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए।